10 o'clock थोड़ा जल्दी होता है इवेंट, बट बिकॉज बीइंग अ हॉस्पिटल वी वांटेड इट टू कीप इट अ लिटिल अर्ली। तो ये जो मुहिम है जो हमने शुरू की है, इट स्टार्टेड विद द वेरी आइडिया कि जो मैं अभी कह रहा था कि वेन एवर देर इज़ एंड आई हैव इनफैक्ट मैंने खुद ये आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ दिस इवेंट, इट हैज़ हैपेंड इन माई फैमिली। तो जब कुछ पैनिक होता है, जैसे कोई किसी को फैमिली में सडनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है, तो पूरी फैमिली पैनिक हो जाती है। अब उनको ये नहीं पता लगता कि उनको कहाँ कॉल करना चाहिए, क्या कॉल करना चाहिए। एंड जो फर्स्ट 45 मिनट्स होते हैं वो सबसे गोल्डन आवर होते हैं। उसके बाद हम इमरजेंसी ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, वी मेक मल्टीपल कॉल। एंड जब पैनिक होता है तो व्हाट हैपेंस ह्यूमनली ऑल्सो इज यू गेट स्ट्रेस्ड, एंड व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड थॉट प्रोसेस थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की है। वी स्टार्टेड विद 5 एम्बुलेंसेज एंड ये 5 एम्बुलेंसेज 5 डिफरेंट एरियाज़ में रहेंगे अहमदाबाद के। विच एवर वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर। पूरा अहमदाबाद तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वेस्ट ऑफ अहमदाबाद एज मच एज वी कैन वी विल कवर। Our Indian CEO, Mr. Santosh sir, to please come in the dais. Hi, good morning all. थैंक यू फॉर द अटेंडेंस। इतनी जल्दी 10 बजे से पहले ये कार्यक्रम शुरू किया था, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोनों ने भी जैसे बताया, आई थिंक इसके पीछे एक मूवमेंट है। ये आज जो हम लोग ने किया है ये सिर्फ लॉन्च नहीं है 5 एम्बुलेंसेस का। जब हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं, एम्बुलेंस और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, कैजुअलिटी वार्ड जो बोलते हैं उसमें, और इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में क्या फ़र्क रहता है। इसके पीछे एक तो हमारे डॉक्टर जो रहते हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन क्वालिफाइड है। जैसा ऑर्थोपेडिक रहता है, जैसा न्यूरो सर्जरी रहता है, जैसा जनरल मेडिसिन रहता है, वैसा इमरजेंसी मेडिसिन भी एक फैकल्टी है साइंस में। सो हमारे डॉक्टर्स जो लीड कर रहे हैं अभी, वो इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेंड है कि क्या करना चाहिए उस हिसाब से। हमारी नर्सेस जो रहती है, पैरामेडिक स्टाफ जो रहता है, वो भी फुल्ली क्वालिफाइड और ट्रेंड रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा समय इनके ट्रेनिंग पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा सक्षम रीति से पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। और एक मेजर डिफरेंस, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, the moment you call 99132 99132, the care begins there, the care starts there before reaching the hospital. उसकी कंडीशन क्या है पेशेंट को, उसको डायरेक्ट आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा या डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा या और कुछ सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा। हमारे सीईओ साहब हैं, मराठे साहब, श्री रमन भाई और सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का दिन मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन बनेगा स्टर्लिंग के लिए और अहमदाबाद और गुजरात के लिए। मैं पूरा डेटा देख रहा था, 2023 का जो पब्लिश डेटा है उसमें बताया गया है कि भारत में उस साल में नोटिफाइड 1,80,000 डेथ मात्र रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से हुए। 5 लाख नोटिफाइड एक्सीडेंट हुए थे, उसमें 1,80,000 डेथ हुए, उसमें से 80% डेथ फर्स्ट 10 मिनट में हुई। अब आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस की ज़रूरत क्यों है। उन दिनों में एवरेज फर्स्ट रिस्पोंडेंट मतलब एक्सीडेंट से लेके पहला कोई भी आदमी उसको देख के ट्रीट करे, ऐसा जो माहौल था वो मिनिमम 19 मिनट्स था और मैक्सिमम अप टू 2 आवर्स था। और इसलिए 80% डेथ जो फर्स्ट 10 मिनट में होते हैं उसकी कोई कार्यवाही होती नहीं थी। गवर्नमेंट के उपायों से, रोड बड़े होने से और काफ़ी 180 की सुविधा जाने से अभी वो टाइम, रिस्पोंडेंट टाइम कम हुआ है। और मुझे बताया गया है कि कुछ जगह गुजरात में जैसे 9 मिनट एवरेज हुआ है, कुछ जगह पे, कुछ जगह में अभी भी 20-25 मिनट है। तो ऐसे में आप ये सोचो कि ऐसी 5 एम्बुलेंस जाके मेन स्पॉट पे खड़ी रहे, जिसके पीछे कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। जहाँ भी ऐसा हुआ उसको उठा के नज़दीकी अस्पताल में ले जाना, उससे बड़ा मानवता का कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए मैं स्टर्लिंग को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। મારું નામ ડૉક્ટર ધૈવત મધુકર રાવ છે। હું સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ તરીકે અહીંયા કાર્યરત છું। આજના આપણા જે આયોજન થઈ રહ્યું છે કે ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસીસની જે અમે લોન્ચ કરી રહ્યા છે, 99132 99132 એ આપણા ઇમરજન્સી સર્વિસીસનો નંબર છે। અને સાથે સાથે આપણે જે એમ્બ્યુલન્સનું બી લોન્ચિંગ કરી છે, જેમાં આપણી જોડે હમણાં હાલ 2 ACLS એમ્બ્યુલન્સીસ છે અને સાથે સાથે 3 BLS એમ્બ્યુલન્સીસ છે।
જરાક એમ્બ્યુલન્સના વિશે હું વધુ જણાવવા માંગી રહ્યો છું કે આપણી જે એમ્બ્યુલન્સીસ છે તેના અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની વાત કરી લઈએ તો ડિફિબ્રિલેટર, વેન્ટિલેટર સપોર્ટ, સક્શન મશીન, O2 સપોર્ટ, ટ્રોમાને લાગતા વળગતા જેટલા બી ઇક્વિપમેન્ટ્સની જરૂરત છે તે, અને એ એટલી સક્ષમ છે કે આપણે જે ઇમરજન્સી કેસીસ છે જેમાં આપણે સાહેબે વાત કરી કે પ્રી હોસ્પિટલ ઇમરજન્સી કેર અથવા ગોલ્ડન આવરની જે વાત છે, કેસીસ જેવી રીતે સ્ટ્રોક યાની કે લકવાની અસર, કાર્ડિયક કેસીસ જેમાં ચેસ્ટ પેઇનની અસર હોય અથવા હાર્ટ એટેકની આપણે જે વાત કરીએ તે, રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ્સ જેમાં પોલીટ્રોમાના કેસીસ હોય કે બ્રેન ઇન્જરી થઈ હોય, કરોડરજ્જુ એટલે સ્પાઇનલ કોર્ડની જે ઇન્જરી છે તેને લાગતા વળગતા જેટલી બી આપણે ઇમરજન્સી સર્વિસીસ અને કેર આપવાની છે હોસ્પિટલના આવતા પહોંચતા પહેલાં જ એ વસ્તુ તમને એમ્બ્યુલન્સમાંથી સ્ટાર્ટ થવામાં આવી જશે ખરી. અમારું ડિપાર્ટમેન્ટ એટલું સક્ષમ છે કે આ બધા કેસીસને અમે હેન્ડલ બી કરી શકીએ છીએ અને અમારી આખી સ્ટર્લિંગ ડૉક્ટર્સની જે ફેમિલી ટીમ છે આખી તે પણ આ બધી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે 24/7 ઉપલબ્ધ રહેશે ખરી.